तो बच्चों वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हमने बेटा डिफरेंशिएशन चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया था। अब पढ़ेंगे बेटा उसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही आसान होंगे, कुछ का लेवल मॉडरेट और कुछ बड़े टिपिकल हैं। और जो टिपिकल है बेटा वो एग्जाम में आपको 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 to 11 जो है मैंने यहाँ लिखा नहीं, उनमें सिर्फ आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। छोटे छोटे बेटा क्वेश्चन है, यहाँ देखिए इनके सोल्यूशन भी छोटे रहेंगे। y मुझे दे रखा है बेटा, तो क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x तो ये बनेगा बेटा dy अपॉन dx। अब यहाँ पे देखिए कैसे करना है बेटा, जब भी पावर दिखे तो एक्स एन का फॉर्मूला लगाना है। एक्स इस्ट पावर एन का क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन, मतलब पावर नीचे उतारना है और पावर को एक कम कर देना है, बाकी आपने कुछ नहीं करना। तो इसके साथ हमने बेटा पावर को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा उसको डिफरेंशिएट करिए। यहां से शुरू हो जाए बेटा, 3 तो कांस्टेंट है, ये तो वैसे रहेगा। एक्स स्क्वायर की क्या आएगी 2x माइनस 9 कांस्टेंट, ये तो सेम उतरेगा। एक्स की क्या हो जाएगी बेटा 1, 5 कांस्टेंट है, इसकी क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पे आएगा बेटा dy अपॉन dx। यहाँ पे आ गया 9, फिर आ गया 3x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6x माइनस 9। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ पे पावर 8 भी है, ठीक है। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बेटा अब क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें बेटा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। यहां बनेगा बेटा dy अपॉन dx। अब यहां पे देखो बेटा क्यूब है, जब भी पावर आती है तो xn की डिफरेंशिएशन, पावर नीचे उतारेंगे और एक पावर कम कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा किसकी पावर है, साइन की, तो साइन को डिफरेंशिएट किया, क्या आएगा cos x। आगे चलते हैं बेटा, फिर से पावर दिखी तो पावर नीचे उतारेंगे, एक पावर कम कर देंगे और cos का क्या होता है माइनस साइन, माइनस यहां लगा देता हूं और साथ में क्या आ गया बेटा sin x। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, एक ही लाइन में खत्म, ठीक है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये भी बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन है, सोल्यूशन भी छोटे से रहेंगे। अब यहाँ देखिए बेटा इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अगर डायरेक्टली करूंगा तो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। पावर दिख रही है तो लॉग लगा लेते हैं, अप्लाई लॉग टू बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगा लेते हैं। यहां बनेगा बेटा लॉग ऑफ y और यहां बनेगा लॉग, और ये आ गया बेटा 5x और इसकी पावर में 3 cos और साथ में 2x। अब लॉग लगा बेटा प्रॉपर्टी लगाएंगे तो नीचे उतर जाएगा, ये बनेगा लॉग ऑफ y और यहां पे आएगा 3 cos ऑफ 2x और साथ में log 5x। अब बेटा दो फंक्शन बन गए, एक ये वाला एक ये वाला, तो यूनिट टू लगाएंगे सॉल्व करेंगे। 3 तो कांस्टेंट है, ये साथ में ही चलता जाएगा। अब यहां पे आके क्या करेंगे बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये बनेगा बेटा log y का 1 अपॉन y और फिर y का dy अपॉन dx। 3 कांस्टेंट ऐसे उतारेंगे। अब आगे चलते हैं बेटा, u cos ऑफ 2x, फिर आएगा डेरिवेटिव ऑफ v, वो आएगा log ऑफ 5x। उसके आगे चलेंगे प्लस log ऑफ 5x और डेरिवेटिव ऑफ u cos ऑफ 2x। अब करेंगे डिफरेंशिएट बेटा, ये आएगा 1 अपॉन y, यहाँ पे dy अपॉन dx इक्वल्स टू ये आ गया 3, ये आ गया cos ऑफ 2x। लॉग की करेंगे तो क्या आएगी बेटा 1 अपॉन 5x और फिर 5x की करूंगा, x की तो 1 हो जाएगी तो सिर्फ बचेगा 5, कांस्टेंट तो सेम कॉपी होता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं बेटा, प्लस log ऑफ 5x, cos की होती है माइनस साइन, तो माइनस का साइन में यहां लगा लेता हूं, क्या आएगा बेटा माइनस साइन ऑफ 2x और 2x की करेंगे तो 2 आएगा, उसको मैं यहां लगा देता हूं, ठीक है। ये 5 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब y उधर भेज देंगे तो ये आएगा बेटा dy अपॉन dx इक्वल्स टू y और साथ में 3 भी है तो इसको 3y लिख लेते हैं। आगे चलते हैं बेटा, ये आएगा आपके पास cos ऑफ
2x डिवाइडेड बाय x माइनस 2 log 5x और यहाँ पे आ गया साइन ऑफ 2x। अब यहाँ पे मुझे y की वैल्यू डालनी है बेटा, तो y की वैल्यू डाल देता हूँ सीधा यहीं पे। वो क्या थी आपकी 5x और उसकी पावर में 3 cos ऑफ 2x, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बस बेटा डिफरेंशिएशन करने की टेक्निक पता होनी चाहिए, जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए कभी गलत नहीं होगा। यहां चलते हैं बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बनेगा dy अपॉन dx, और यहां देखो बेटा साइन वर्स की तो डायरेक्टली होती है, क्या होती है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब एंगल, तो यहाँ पे क्या एंगल x रूट x, तो ये आएगा x रूट x इसका स्क्वायर। फिर बेटा एंगल को भी डिफरेंशिएट करना है, ये आएगा d अपॉन dx, ये आएगा x रूट ऑफ x, ठीक है जी। ये बनेगा बेटा dy अपॉन dx, यहां पे देखो आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और रूट x का करूंगा तो क्या आएगा x, ठीक है, दोनों का स्क्वायर कर दिया। आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पे देखो एक स्टेप और कर लेता हूँ, d अपॉन dx x इंटू रूट x, रूट x का मतलब पावर 1/2, तो बेसिस से पावर एडिड बनेगा x की पावर 3/2। अब यहां चलेंगे बेटा, ये आएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का क्यूब, यहाँ पे एक्स का फॉर्मूला लगेगा तो क्या आएगा बेटा पावर नीचे उतरेगी और एक पावर कम हो जाएगी ना, तो 3/2 माइनस 1, और x की तो क्या होती है 1 ही होगी। आगे चलते हैं बेटा, लास्ट स्टेप पे ये आएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू, ये आ गया बेटा आपका 3/2, थोड़ा अरेंज करके लिख देता हूँ 1 माइनस एक्स का क्यूब, और ये बेटा 2 यहाँ पे जाएगा माइनस होगा, 3 माइनस 2 क्या था 1, तो बनेगी x की पावर 1/2, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा 3 रूट x डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स का क्यूब, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। साफ दिख रहा है बेटा, ये आपका y दे रखा है, आपको डिफरेंशिएट करेंगे तो u अपॉन v लगाएंगे क्योंकि डिवाइड में मुझे दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर इसे x से करूंगा तो यहाँ पे तो आएगा dy डिवाइडेड बाय dx, अब यहाँ पे आएगा u अपॉन v, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, पहले तो v का स्क्वायर, तो बनेगा अंडर रूट 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर, फिर आएगा v, ये आ गया v 2x प्लस 7, फिर आएगा डेरिवेटिव u का, वो आएगा बेटा cos इनवर्स ऑफ x बाय 2, फिर आएगा माइनस यहाँ पे cos इनवर्स x अपॉन 2, फिर आएगा डेरिवेटिव d अपॉन dx अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 7। ये आगे डिवाइड वाली लाइन बेटा, अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूला में u और v की वैल्यूज डाली और कुछ नहीं किया। यहां चलते हैं बेटा, सबसे पहले क्या दिखा, रूट ऑफ 2x प्लस 7, cos इनवर्स x क्या होती है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, तो बनेगा x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ गया 4, फिर एंगल को भी करूंगा तो x की 1, तो डिवाइड में क्या आ गया 2, ठीक है, ये मैं ब्रैकेट में लगा लेता हूं। आगे चलेंगे बेटा, माइनस cos इनवर्स x बाय 2, और रूट की क्या होती है बेटा 1 अपॉन 2 रूट x, अभी तक सिर्फ रूट को किया, अब रूट के जो अंदर उसको भी करेंगे बेटा। यहाँ पे देखो जो रूट के अंदर क्या है 2x प्लस 7, 7 तो कॉन्स्टेंट है वो 0 हो गया, 2 ऐसे उतरेगा, x की 1, तो कुल मिला के सिर्फ 2 ही बचेगा, और इसके डिवाइड में है बेटा स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो 2x प्लस 7। चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप पे, ये आ गया dy अपॉन dx इक्वल्स टू, अब यहाँ देखो बेटा यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई होने वाला है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, माइनस में पहले लिख लेता हूं, फिर आ गया बेटा ये रूट 2x प्लस 7, यहां पे अगर सिंप्लीफाई करूं रूट के अंदर तो क्या बनेगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, और डिवाइड में भी 4, और साथ में आ गया 1/2, उसको मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है, ये पूरे का पूरा मैंने सिंप्लीफाई करके यहां लिखा।
माइनस 2 और 2 कट जाएगा, ये आएगा कॉस इनवर्स x अपॉन 2 और डिवाइड में अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 7 और फिर सबके डिवाइड में आएगा 2x प्लस 7। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट स्टेप पे। देखो बेटा डिफरेंशिएशन का क्या है, अगर तो लगाना आती है ना, जैसा मर्जी क्वेश्चन दिया होगा बेटा आपको, डिफरेंशियल लगाना आती है ना, कभी गलत नहीं होगा, जितना मर्जी मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, बस कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आना चाहिए आपको। अब ये देखो बेटा रूट 4 क्या होता है 2, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में लेके जाऊंगा तो ऊपर, या फिर 2 यहीं काट लेते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ये आ गया बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहां देखो बेटा माइनस रूट ऑफ 2x प्लस 7 डिवाइड में क्या आया 2, फिर अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये आ गया बेटा 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, और 4 का रूट किया तो आया था 2, वो मैंने बाहर निकाल दिया। यहां पे आया माइनस कॉस इनवर्स x अपॉन 2 और डिवाइड में अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 7 और फिर यहाँ पे होल डिवाइड में 2x प्लस 7 आ गया। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ एलसीएम ले लेता हूँ। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो बड़ा एलसीएम हो जाएगा ना, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए एलसीएम ले लेते हैं दोनों तरफ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, अगर बेटा एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, यहां से रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वेयर और यहां से बेटा रूट ऑफ 2x प्लस 7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये बेटा रूट रूट क्या होगा, आपस में कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा 2x प्लस 7, बाहर माइनस है और फिर 2x प्लस 7, फिर माइनस ये वाला यहां पे होगा तो बनेगा कॉस इनवर्स x अपॉन 2 और अंडर रूट 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, और डिवाइड में भी था बेटा 2x प्लस 7, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस सिंप्लीफाई किया, एलसीएम ले लिया, वो एलसीएम और ये दोनों मैंने साथ में लिख दिया बेटा, और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट खोल लूं तो फायदा कुछ नहीं है, तो इसको ऐसे रख देते हैं बेटा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 7 माइनस कॉस इनवर्स x अपॉन 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, और डिवाइड में देखो बेटा बेसिस सेम, पावर एडेड, ये आएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 2x प्लस 7 इसकी पावर 3/2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, जैसा मर्जी क्वेश्चन हो बेटा, बस डिफरेंशिएशन लगाना आनी चाहिए। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और इसको मार्क कर लें इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की मिसलिनियस में भी किया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। जैसे बेटा वहां पे सॉल्व किया था सेम उसी तरीके से हम यहाँ भी इसको सॉल्व करेंगे, आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी बेटा। पहले इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, उसके लिए क्या करूंगा बेटा, 1 के बदले में लिखूंगा कॉस स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन 2। ये 10th क्लास में पढ़ा था बेटा, कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा 1 होता है। अब दिमाग में आएगा यहाँ पे x क्यों नहीं लिखा, उसका कारण मैं नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। और साइन x का फॉर्मूला 2 साइन x/2 और cos x/2। रीजन क्या था बेटा कि sin x के फॉर्मूले में x/2 आता है, इसलिए मुझे यहाँ पे भी x/2 लेना पड़ा। अगर x होता तो फिर x से काम चलाते। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, ये आ गया y, ये आ गया बेटा cot इनवर्स। अब देखो बेटा ये आ गया अंडर रूट 1 के बदले में क्या लिखना है, cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, फिर प्लस और साइन x के बदले में 2 साइन x/2 और साथ में cos x/2। इसी तरह से बेटा यहां पे भी चलेंगे, ये वाला स्टेप थोड़ा लेंथी रहेगा, उसके बाद में आसान है। फिर से 1 दिख गया तो cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 और cos x/2। फिर चलते हैं डिवाइड वाली लाइन पे, नीचे बेटा फिर वही रिपीट होगा, 1 के बदले में cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2
प्लस 2, फिर आ गया साइन x/2, फिर आ गया कॉस x/2, फिर आएगा माइनस ये अंडर रूट, और यहां पे फिर से बेटा रिपीट करेंगे कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 और कॉस x/2। ठीक है जी बेटा, कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ 1 था वहां पे ये लिखा, यहाँ साइन x दिखा वहां पे ये लिखा। अगला स्टेप देखिए बेटा, अब थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ये आएगा कॉट इनवर्स। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, याद करिए किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर क्या आएगा, रूट। फिर आ गया प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है जी, और ऊपर क्या आएगा, अंडर रूट। फिर चलेंगे डिवाइड में। अब यहां पे फिर से क्या बनेगा बेटा, कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, और ये आ गया ऊपर अंडर रूट। फिर आएगा अंडर रूट, ये बीच में माइनस भी है बेटा, कॉस x/2 और माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये स्टेप एक लेंथी है बेटा, उसके बाद में क्वेश्चन खुद ही छोटा हो जाता है। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो ये मैं कट कर दूंगा, इसका भी रूट कटेगा, इसका भी रूट कटेगा और इसका भी रूट कटेगा। अब देखिए बेटा पीछे क्या बचेगा, यहां से शुरू करेंगे, ये आ गया मेरा y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स। अब यहां देखिएगा ब्रैकेट में cos x/2, ये आ गया बेटा cos x/2 प्लस साइन x/2, फिर प्लस फिर से cos x/2 और माइनस साइन x/2। अब चलते हैं डिवाइड में, cos x/2 ये आएगा cos x/2 प्लस साइन x/2, फिर आ गया माइनस, देखो बेटा यहाँ माइनस लगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस cos x/2 और प्लस साइन x/2, ये बनेगा y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स। अब देखो यहाँ पे बेटा साइन जो है वो कैंसिल आउट, तो बनेगा 2 टाइम cos x/2, फिर डिवाइड में ये आपका बेटा कैंसिल हो जाएगा cos, तो बनेगा 2 टाइम साइन x/2। अब 2 कैंसिल हो जाएगा, तो cos पान साइन क्या बनेगा, cot, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ और y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स, यहाँ पे बनेगा बेटा cot x/2, ये इनवर्स कॉट कट गया तो y का आंसर आ गया x/2। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे और आपका फाइनल आंसर लाएंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा बेटा dy/dx, x की 1 हो जाएगी, नीचे 2 रहेगा, तो आंसर क्या आ गया 1/2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये सबसे आसान तरीका है बेटा इसको सॉल्व करने का, और यही आप फॉलो करिएगा। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। log x की पावर log x है, तो बेटा जब भी पावर दिखती है हमें तो हम क्या करते हैं, log अप्लाई करते हैं, डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारा, अप्लाई log टू बोथ साइड, दोनों तरफ log लगा लेंगे, तो ये बनेगा बेटा आपका log ऑफ y, और यहां पे आएगा log, और फिर यहां पे आ गया log x, और इसकी पावर log ऑफ x। ठीक है जी, अब लगाएंगे बेटा आपके पास फॉर्मूला log का, तो ये नीचे उतर जाएगा, तो ये बनेगा log ऑफ y इक्वल्स टू, ये आ गया बेटा log x, नीचे पावर नीचे उतरेगी, और आगे क्या था log, और फिर ब्रैकेट में log ऑफ x। रीजन क्या था इसका बेटा, फॉर्मूला लगाया, log की प्रॉपर्टी लगाई, log mn इक्वल्स टू n log m, log में अगर पावर दिखे तो वो नीचे उतर आती है। अब करते हैं इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x,
log y का 1/y और y का dy/dx इक्वल्स टू, ये आ गया आपका u और ये आ गया आपका v। पहले आएगा बेटा u, फिर डेरिवेटिव ऑफ v क्या आएगा, log ऑफ log x। ठीक है, एक ही ब्रैकेट रखते हैं ये वाली। फिर आ गया बेटा प्लस log ऑफ log x और यहाँ पे d/dx और साथ में आ गया log x। अब यहां चलते हैं बेटा 1/y dy/dx इक्वल्स टू, ये आ गया log x। अब ये पहले इस वाले log को करूंगा तो क्या आएगा 1/log x, फिर बेटा इस log को करेंगे तो आएगा 1/x, फिर आएगा बेटा प्लस यहाँ पे log ब्रैकेट में log x और log x की करेंगे तो आएगा 1/x। अब यहाँ पे देखो बेटा log x कट जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप पे, यहाँ पे था 1/y dy/dx और यहाँ पे आ गया आपका 1/x प्लस log ब्रैकेट में log x और डिवाइड में आ गया x। अब क्या करेंगे बेटा, y को यहां भेज देते हैं तो dy/dx इक्वल्स टू y, x ले लेते हैं एलसीएम, ऊपर बनेगा 1 प्लस log ऑफ log x। अब चलते हैं आगे बेटा, तो dy/dx इक्वल्स टू y की वैल्यू डालेंगे तो y क्या था मेरा log x इसकी पावर log x और यहां पे आ गया 1 प्लस log ऑफ log x और डिवाइडेड बाय x और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। उससे पहले हम यहाँ पे पार्टीशन ड्रॉ कर लेते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे सीधा बेटा विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा बेटा आपका dy/dx इक्वल्स टू कॉस की क्या होती है माइनस साइन, एंगल सेम लिखना आपको, इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है जी, अभी तक सिर्फ कॉस की। अब चलेंगे ब्रैकेट के अंदर, पहले क्या लिखा a, ये तो कांस्टेंट है ऐसे उतारेंगे कॉस की माइनस साइन, माइनस यहां और साइन x, b कांस्टेंट है बेटा ऐसे उतारेंगे और साइन की क्या हो जाएगी कॉस ऑफ x। तो आप देख सकते हो एक ही लाइन में इसका आंसर आ जाता है। ज्यादा से ज्यादा इसको हम अरेंज करके लिख सकते हैं बेटा, तो dy/dx इक्वल्स टू माइनस यहाँ पे साइन a cos x प्लस b साइन x और यहाँ पे बेटा इसको अरेंज कर लेते हैं b cos x और माइनस a साइन ऑफ x और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, और इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखे हैं बेटा। जब भी बेटा वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिखे तो आपको लॉग अप्लाई करना है, कुछ और सोचना ही नहीं है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, पहले लॉग अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे बेटा अप्लाई लॉग टू बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगाएंगे तो ये आएगा log ऑफ y इक्वल्स टू, ये आ गया बेटा log, अब ये सारे का सारा एंगल में लिखेंगे हम, साइन x माइनस कॉस x और इसकी पावर आ गई साइन x माइनस ऑफ कॉस x। ठीक है जी, अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो बेटा, ये log का एंगल है, ये उसकी पावर है, तो बाय log प्रॉपर्टी ये उतर कर नीचे आएगा, तो ये बनेगा बेटा log ऑफ y इक्वल्स टू साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x और यहां पे आ गया log और ब्रैकेट में साइन x माइनस कॉस ऑफ x। साफ दिख रहा है बेटा आपको, यहाँ पे दो फंक्शन है, यही फायदा होता है बेटा ब्रैकेट लगाने का। अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आप कंफ्यूज रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा कभी भी दो फंक्शन है तीन है। पहला फंक्शन u हो गया, दूसरा पूरे का पूरा v। अब करेंगे बेटा इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे आएगा log y का 1/y और फिर y का आएगा dy/dx और यहां पे देखो बेटा सबसे पहले u साइन x माइनस कॉस x, फिर आएगा d/dx ऑफ v, तो ये आएगा log
फिर आएगा साइन एक्स माइनस कॉस का एक्स, फिर आएगा प्लस लॉग, यहां पे आ गया बेटा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर आएगा डी अपॉन डी एक्स, और यहां पे आएगा साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स। अब चलते हैं बेटा आगे, 1 अपॉन वाई, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, यह आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब यहां देखो बेटा लॉग दिखा सबसे पहले, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 1 अपॉन ये सारे का सारा एंगल नीचे आएगा, ये बनेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। फिर बेटा इसको भी डिफरेंशिएट करना जो एंगल है, तो साइन की क्या होती है कॉस एक्स, कॉस की होती है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे आएगा साइन ऑफ एक्स। ठीक है, यहां पे चलेंगे बेटा प्लस, ये आएगा लॉग, फिर आएगा साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स, और यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे अगर, तो साइन की क्या आएगी बेटा कॉस, और कॉस की माइनस साइन, तो इसलिए हो जाएगी प्लस साइन ऑफ एक्स, ये कट जाएगा। अब चलते हैं बेटा आगे, यहां पे आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, यहां पे आ गया वाई, पीछे क्या बचा, यहां देखो बेटा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ये आएगा कॉस एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स, और फिर आ गया प्लस, पहले मैं इसको लिख लेता हूं बेटा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये आ गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और यहां पे आ गया लॉग ऑफ कॉस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो ये आ गया बेटा साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स। अब देखो बेटा यहां से कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आप कॉमन भी ले सकते हो, नहीं भी लोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही छोड़ देते हैं। तो लास्ट है बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, वाई की वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये आ गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहां ब्रैकेट में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, फिर आएगा प्लस कॉस एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स, और ये आ गया लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स। ठीक है जी, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो जैसा मर्जी क्वेश्चन हो बेटा, बस डिफरेंशिएशन लगाना आपको आनी चाहिए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आपको बेटा ये दे रखी है इतनी लंबी लाइन, इसको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन जैसा आप सोच रहे होंगे ना वैसे नहीं होगा ये, इनको अलग अलग करके करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, इसको y मान लेते हैं। अब यहां पे देखो बेटा ये y इक्वल्स टू, इसको मैं a मान लेता हूं, इसको b मान लेता हूं, इसको c मान लेता हूं, इसको d मान लेता हूं, और अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू dA अपॉन dx प्लस dB अपॉन dx प्लस dC अपॉन dx प्लस d, और यहाँ पे कैपिटल D अपॉन dx। तो ये मेरा dy अपॉन dx है बेटा, इनको सॉल्व करते आएंगे, वैल्यू यहाँ डालेंगे तो dy अपॉन dx आपका निकल जाएगा। पहले a को करते हैं, तो यहाँ देखो बेटा a कितना हमारा x की पावर x, पावर आ गई ना, तो मुझे क्या करना लॉग लगाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अप्लाई लॉग टू बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगाएंगे बेटा, तो ये बनेगा लॉग a, यहां पे आएगा लॉग फिर x और इसकी पावर x, प्रॉपर्टी लगेगी तो ये नीचे उतर आएगा, तो बनेगा log a इक्वल्स टू x इंटू log ऑफ x। अब करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आएगा बेटा 1 अपॉन a, फिर आएगा dA अपॉन dx, और यहां पे बेटा यूं टू भी लगेगी, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ log x, ठीक है जी, ये आ गया log x प्लस log x और फिर डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है, आगे चलते हैं, ये आएगा बेटा dA अपॉन dx इक्वल्स टू, a को उठा के यहां भेज देता हूं। अब यहां देखो बेटा ये x आएगा, log x की आएगी 1 अपॉन x प्लस log ऑफ x,
ये x भी कट जाएगा, तो कुल मिला के dA/dx का आंसर आएगा। a की वैल्यू डालेंगे बेटा x की पावर x और यहाँ पे 1 प्लस लॉग ऑफ x। ठीक है। आप चलते हैं बेटा आगे, दूसरा लेते हैं b। b क्या था मेरा, x की पावर a, फिर से पावर दिख रही है तो लॉग लगाएंगे, अप्लाई लॉग टू बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगा लेते हैं बेटा, तो ये आएगा dB/dx। सॉरी लॉग लगाया मैंने, डिफरेंशिएट कर दिया, पहले लॉग लगाना है, तो ये बनेगा बेटा log ऑफ b इक्वल्स टू लॉग और x की पावर a। ये आएगा log ऑफ b, यहाँ पे a नीचे उतरेगा, बचेगा बेटा log ऑफ x। अब देखो यहाँ पे बेटा a जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए u इंटू v लगाने का फायदा नहीं है, सीधा डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब करेंगे बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा 1/b, फिर आएगा dB/dx, और यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, log x का 1/x हो जाएगा, तो dB/dx इक्वल्स टू b, और यहाँ पे आएगा बेटा a/x, तो कुल मिला के dB/dx इक्वल्स टू b। b क्या है, x की पावर a, और साथ में आ गया a/x। एक स्टेप और कर लेते हैं बेटा, dB/dx इक्वल्स टू x की पावर a और x की पावर -1, साथ में इस x को ऊपर ले गया, तो बनेगा x की पावर a-1 और साथ में a। दो हो गए बेटा, बाकी दो जो है वो थोड़े आसान है। c देखिए क्या है मेरे पास, a की पावर x, इसकी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होती है, तो सीधा डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा बेटा dc/dx। a रेज़ टू पावर x की होती है बेटा ax, और साथ में log ऑफ a। ठीक है जी। फिर चलते हैं d पे, और d है आपका बेटा a की पावर a, ये तो कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आएगा बेटा d ऑफ d और डिवाइड में dx, और ये बन जाएगा आपका 0। चारों डिफरेंशिएट हो गया, अब वैल्यू डालेंगे और dy/dx निकालेंगे, तो ये आ गया आपका बेटा dy/dx। सबसे पहले क्या था, dA/dx, ये आ गया आपका x की पावर x, और ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग ऑफ x। ठीक है जी, एक हो गया। फिर चलेंगे dB/dx, तो ये आ गया dB/dx बेटा, आएगा प्लस x की पावर a-1 और साथ में आ गया a, फिर आ गया प्लस dC/dx a की पावर x log ऑफ a, और प्लस लास्ट वाला क्या था 0, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, और इसमें मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x और dy/dx निकालना है। यहाँ देखिए बेटा दिक्कत क्या है, यहाँ पे दो फंक्शन है, तो इसलिए सीधा तो डिफरेंशिएट होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे। अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, ये बनेगा dy/dx, और यहां पे आ गया du/dx प्लस dv/dx, और फिर यहां वैल्यू डालेंगे dy/dx का आंसर आएगा। अब अलग अलग करके डिफरेंशिएट करेंगे, u कितना है, x की पावर x स्क्वायर -3। देखो बेटा वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो सीधा सीधा हमें क्या करना है, लॉग लगाना है, तो यहां लिखेंगे बेटा अप्लाई लॉग टू बोथ साइड, ये आएगा बेटा आपका log ऑफ u, और यहाँ पे आएगा log, फिर आएगा x और उसकी पावर x स्क्वायर -3। ये एंगल है बेटा, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में रख लेता हूँ। अब ये नीचे उतरेगा, प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये आएगा log ऑफ u इक्वल्स टू x स्क्वायर -3, और यहाँ पे आएगा log ऑफ x। अब सीधा सीधा बेटा दो फंक्शन दिख रहे हैं, तो u इंटू v लगाते हैं, ये आपका u हो गया, ये आपका v, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब चलते हैं यहाँ पे, log u का बेटा 1/u, और u का आएगा du/dx, और यहाँ पे आएगा पहले तो u आएगा x स्क्वायर -3, फिर आएगा बेटा डेरिवेटिव ऑफ v, तो v कितना हमारे पास log x, फिर आएगा प्लस log ऑफ x,
और डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 3। ये बन जाएगा बेटा आपका 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3 लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस यहाँ पे आ गया बेटा लॉग एक्स और एक्स स्क्वेयर का आएगा 2x, 3 तो कांस्टेंट है 0 हो गया। अब ये आएगा डी यू अपॉन डी एक्स, यू को मैं इधर भेज देता हूं तो यहां बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 टाइम एक्स और साथ में आ गया लॉग ऑफ एक्स। अब यहां चलेंगे बेटा तो डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू u की वैल्यू डालेंगे तो आएगा x की पावर एक्स स्क्वेयर माइनस 3 और यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस 3 डिवाइडेड बाय x और उसके बाद में यहाँ पे आएगा प्लस 2x और log ऑफ x। ठीक है जी, du पॉइंट dx हो गया बेटा। अब v को करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं v कितना है हमारा x माइनस 3 की पावर x का स्क्वायर। फिर से बेटा वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिख रही है तो log लगाएंगे, अप्लाई log टू बोथ साइड तो ये बनेगा बच्चे log ऑफ v, यहाँ पे बनेगा log फिर x माइनस 3 और ऊपर आएगा x का स्क्वायर। ये बन जाएगा log ऑफ v, ये नीचे उतर जाएगा और बनेगा log ऑफ x माइनस 3। फिर से बेटा दो फंक्शन है, ये u आ गया ये v आ गया। अब करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। log v का बेटा 1 अपॉन v, v का आ गया dv अपॉन dx। अब यहाँ पे देखो बेटा u मैं सीधा डिफरेंशिएट करूंगा बेटा, log का क्या आएगा 1 अपॉन x तो आएगा 1 अपॉन x माइनस 3, फिर बेटा प्लस log x माइनस 3 और x स्क्वायर का आएगा 2 ऑफ x। ठीक है जी, ये आ गया बेटा dv अपॉन dx इक्वल्स टू v यहाँ पे आएगा और ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 प्लस 2x और साथ में log ऑफ x माइनस 3। अब यहाँ पे डाल देंगे बेटा v की वैल्यू, मैं यही पे डाल देता हूँ, वो क्या थी x माइनस 3 इसकी पावर x का स्क्वायर। अब चलेंगे बेटा dy अपॉन dx पे, तो ये आ गया dy अपॉन dx इक्वल्स टू du अपॉन dx का आंसर आ गया, ये आ गया x और इसकी पावर x स्क्वायर माइनस 3, फिर यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x प्लस 2x और ये आ गया log ऑफ x, फिर प्लस x माइनस 3 की पावर x का स्क्वायर, ये बन गया x स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 प्लस 2 ऑफ x इंटू लॉग ऑफ x माइनस 3 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बेटा dy अपॉन dx फाइंड करना है और y आपको अलग दे रखा है, x आपको अलग दे रखा है। इनको बेटा डिफरेंशिएट करेंगे, ये आपकी एक्सरसाइज 5.6 थी ना, उसमें हमने इस तरह के क्वेश्चन किए थे। तो क्या करेंगे बेटा, इसको अलग अलग लिखते हैं पहले, y इक्वल्स टू 12 1 माइनस कॉस ऑफ t और x आ गया इक्वल्स टू 10 और यहाँ पे आ गया t माइनस साइन ऑफ t। डिफरेंशिएट कर देंगे बेटा विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जो राइट साइड में वेरिएबल है t, तो यहां पे बनेगा बेटा dy अपॉन dt इक्वल्स टू 12 तो कांस्टेंट है बेटा ऐसे ही उतरेगा, 1 कांस्टेंट है यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसका रीजन क्या था बेटा, ये अकेला था इसलिए 0। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में थे ना सभी के साथ वेरिएबल के साथ, इसलिए 0 नहीं हुआ। कॉस की होती है बेटा माइनस साइन तो बनेगा प्लस साइन ऑफ t। तो यहाँ पे देखिएगा बेटा कुल मिला के dy अपॉन dt का आंसर आएगा 12 साइन ऑफ t। अब करेंगे x को डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पे बनेगा बेटा dx डिवाइडेड बाय dt और यहाँ पे 10 कांस्टेंट ऐसे उतरेगा बेटा, t को करूंगा तो 1, जैसे x की 1 होती है विद रिस्पेक्ट टू x ऐसे ही बेटा t की विद रिस्पेक्ट टू t करो तो 1 और साइन की हो जाएगी आपकी cos ऑफ t। यहां तक क्लियर है बेटा। अब चलेंगे हम dy अपॉन dx पे,
कैसे आएगा बेटा, ऊपर dy वाली टर्म और नीचे आएगी dx वाली टर्म। dy अपॉन dt का आंसर है 12, फिर आ गया साइन ऑफ t और नीचे आएगा बेटा 10 और 1 माइनस कॉस ऑफ t। अब कुछ बच्चे इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, लेकिन बेटा आगे सिंप्लीफाई भी करना है, थोड़ा सा फॉर्मूला यूज करेंगे। इसको कट कर लेते हैं 6 से और ये जाएगा आपका 5, ये आ गया 6। साइन t का फॉर्मूला होता है 2 साइन t बाई 2 और कॉस t बाई 2। फिर चलेंगे डिवाइड में, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर और ये आएगा t बाई 2। ठीक है जी, और यहाँ पे बेटा साथ में 5 भी था, ये 2 और 2 कट जाएगा, एक साइन भी कटेगा, तो पीछे बचेगा बेटा 6/5, ये नंबर बचेंगे 6 और 5। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट ऑफ t बाई 2 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, और इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका बेटा वो मैं आपको बताऊंगा। आपने सीधा डिफरेंशिएट नहीं करना है, बड़ा टिपिकल हो जाएगा। हिंट आपको क्या है बेटा, जब भी आपको रूट में कुछ इक्वेशन दी होती है ना, तो वो मोस्ट प्रोबेबली आइडेंटिटी होती है जो आपने क्लास 10th में पढ़ी होती है। तो 10th की आइडेंटिटी याद करो, क्या होती है बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और दूसरी थी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये उसी से मैच कर रही है। तो आप x के बदले में या तो साइन थीटा या कॉस थीटा कुछ भी इसको पुट कर सकते हो। हिंट आपको बता दिया बेटा, इसी को लेके चलते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, पुट कर लेंगे x के बदले में साइन थीटा ले लेते हैं, और यहां से बेटा थीटा की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स ऑफ x। तो ये आएगा आपके पास y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, अब देखो x के बदले में साइन थीटा लिखा है तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन ऑफ थीटा प्लस ये आएगा बेटा साइन इनवर्स, और यहां अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बनेगा बेटा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, चलो ये साइन और इनवर्स काट देते हैं, तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या बनेगा आपके पास, थीटा बनेगा प्लस साइन इनवर्स, और ये बन जाएगा आपके पास अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर और रूट भी कट जाएगा, तो y आएगा आपके पास बेटा थीटा प्लस साइन इनवर्स ऑफ कॉस थीटा। ठीक है जी, अब यहां देखो बेटा y इक्वल्स टू थीटा प्लस साइन इनवर्स, अब कॉस और साइन तो कटेगा नहीं, तो इसको मैं चेंज कर लेता हूं बेटा साइन में, तो क्या आएगा साइन 90 माइनस थीटा। अब ये बेटा कट जाएगा, y क्या बन जाएगा आपके पास, थीटा प्लस पाई बाई 2 और माइनस ऑफ थीटा, ये भी कटेगा, तो y कितना बन गया बेटा, पाई बाई 2। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां y का आएगा बेटा dy अपॉन dx, और पाई बाई 2 का कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 0। चलिए बच्चे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। आपको dy अपॉन dx का आंसर ये लाना है। ठीक है, अगर तो आप बेटा इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे तो बड़ा टिपिकल हो जाता है, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको बेटा उठा के मैं यहां भेज देता हूं, ये बनेगा x, यहाँ पे आएगा बेटा रूट में 1 प्लस वाई, और यहाँ पे आ गया माइनस वाई और रूट में 1 प्लस एक्स। अब यहां से मैं रूट को हटाता हूं, उसका एक ही तरीका होता है बेटा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे करेंगे बेटा स्क्वेयरिंग बोथ साइड, उससे क्या होगा, ये x का स्क्वायर बन जाएगा और ये रूट यहां से हट जाएगा, बनेगा 1 प्लस वाई, और यहाँ पे बेटा माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, y पे स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स। अब करते हैं इनको मल्टीप्लाई, तो यहां बनेगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको मैं यहां ले आता हूं और इसको उठा के यहां ले चलता हूं, ये बनेगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा बेटा, आएगा x प्लस वाई और साथ में आ गया x माइनस वाई। अब यहाँ पे देखो x y इधर भी है इधर भी है, तो कॉमन ले लेता हूं x y, x और y कॉमन लिया, यहां बनेगा बेटा y माइनस x। ठीक है,
अब यहाँ पे x प्लस वाई है, साथ में बेटा x माइनस वाई, और यहाँ पे है माइनस कॉमन ले लो अगर, तो यहाँ ब्रैकेट में ही बन जाएगा x माइनस वाई। अब मैं इनको कैंसिल आउट कर सकता हूं। आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई और यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ एक्स वाई। इसको उठा के अगर इधर ले आऊं तो बनेगा बेटा x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। मुझे तो y की वैल्यू निकालनी है, फिर इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। तो क्या आएगा y ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। अब बाकी सारा वहां भेज देंगे, तो पहले इस x को भेजेंगे, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स माइनस एक्स हो गया, और फिर y इक्वल्स टू माइनस एक्स और डिवाइड में 1 प्लस एक्स। बस यहां तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा मुश्किल होती है। उसके बाद बेटा y आ गया, डिफरेंशिएट करेंगे, u अपॉन v लगाएंगे, आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। अब यहाँ पे आके क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा बेटा आपका dy अपॉन dx, और यहाँ पे क्या आएगा, u अपॉन v लगाऊं अगर, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर आएगा बेटा 1 प्लस एक्स, फिर आएगा डेरिवेटिव ऑफ u जो आएगा x, फिर आएगा x और डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे बेटा माइनस का साइन था इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। आगे चलते हैं, ये आएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू, अब यहाँ देखो बेटा x की तो 1 हो जाएगी, बाहर माइनस का साइन ऐसे रखेंगे, ये आएगा 1 प्लस एक्स, इसकी 1 हो जाएगी माइनस एक्स, और फिर यहाँ पे बेटा 1 की 0 x की 1 हो जाएगी, और इनके डिवाइड में है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब बनेगा बेटा dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस, ये ब्रैकेट खोल देते हैं, तो बनेगा बेटा 1 प्लस एक्स और माइनस का x और डिवाइड में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये x भी कट जाएगा, तो यहाँ पे बेटा आंसर आएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इसको 5 मार्क्स में बेटा मार्क कर लेना, अगर एग्जाम में आएगा ना तो पूरे 5 मार्क्स में पूछा जाता है। अब इसको करने का सही तरीका क्या है बेटा वो देखिएगा, बड़े सारे ऑप्शन करने के, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वो मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व करेंगे। मैं क्या करूंगा, इस x माइनस a को पुट कर लेता हूं बेटा c cos ऑफ थीटा, और इस y माइनस बी को पुट कर लेते हैं c साइन ऑफ थीटा। c इसलिए पुट किया क्योंकि यहाँ पे भी बेटा c था, अगर c नहीं होता तो फिर सिंपल cos और साइन पुट करते। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूं, इसको विद रिस्पेक्ट टू किससे करना पड़ेगा, थीटा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये क्या बनेगा, dx डिवाइडेड बाय d थीटा, और यहाँ पे देखो ये माइनस, ये भी बता देता हूं, माइनस एक कांस्टेंट है, ये तो 0 हो गया, और यहाँ पे देखो बेटा cos की क्या आएगी, माइनस साइन, तो बनेगा माइनस c साइन ऑफ थीटा। ठीक है, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, तो dx पॉन d थीटा आपका आ गया। इसी तरह से बेटा इसको भी करेंगे, तो यहां बनेगा dy अपॉन d थीटा इक्वल्स टू, साइन की cos होती है तो क्या आएगी, c cos ऑफ थीटा। ठीक है, अब फाइंड करते हैं बेटा dy अपॉन dx। कैसे फाइंड करेंगे, ऊपर dy वाला आंसर रखेंगे और डिवाइड में dx वाला रखेंगे। dy वाला क्या है, c cos ऑफ थीटा, और dx वाला क्या है, माइनस c साइन ऑफ थीटा। c और c कट जाएगा, cos पॉन साइन क्या होता है, cot थीटा, तो बनेगा माइनस cot ऑफ थीटा। dy पॉइंट x निकलेगा बेटा, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फिर से x से करेंगे, तो यहां बनेगा बेटा d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू, कॉट की होती है बेटा माइनस कोस एक्स के थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साथ में
कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां देखो, इसको मैं करूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब कॉट की तो क्या आई, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर बेटा थीटा की करूंगा तो क्या आएगी, डी थीटा अपॉन डी एक्स। अब यहां पे बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब डी थीटा अपॉन डी एक्स, ये बेटा डी एक्स अपॉन डी थीटा है, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स मतलब इसको उल्टा करूंगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो क्या आएगा -1 अपॉन सी साइन ऑफ थीटा। अब मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का आंसर क्या आएगा, ये ऊपर ले चलते हैं तो कोसेक क्यूब हो जाएगा -1 अपॉन सी, और यहां पे लिखेंगे कोसेक क्यूब ऑफ थीटा। ये कुल मिला के आपके पास d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी आ गया बेटा, और dy अपॉन डी एक्स भी निकल कर आ गया। इसको मैं सर्कल कर लेता हूं। अब यही वैल्यू यहां पे डालेंगे और फिर आपको आंसर लाके दिखाते हैं। क्या था बेटा, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स का आंसर क्या है, माइनस कॉट ऑफ थीटा। ठीक है जी, ऊपर क्या था स्क्वायर, और फिर पूरे के ऊपर है बेटा 3/2, और डिवाइड में क्या है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जिसका आंसर है बेटा माइनस कोसेक, ये आ गया कोसेक क्यूब ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय सी। सिंप्लीफिकेशन बेटा इसकी बड़ी टिपिकल है, जैसे मैं कराऊंगा ना बिल्कुल वैसे फॉलो करना, एकदम इजी मेथड से कराऊंगा। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो बनेगा बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर ये आ गया बेटा आपका होल स्क्वायर था, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया, और पूरे पे क्या है 3/2। ठीक है जी, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और कॉट स्क्वायर थीटा मैंने यहाँ पे लिख दिया। डिवाइड में क्या है माइनस कोसेक क्यूब ऑफ थीटा, और सी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा। डिवाइड में ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी होती है क्लास 10th की, क्या थी बेटा ये कोसेक स्क्वायर थीटा, ये बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा। पावर में क्या आएगा 3/2, और डिवाइड में आएगा माइनस कोसेक क्यूब ऑफ थीटा, और साथ में आ गया सी। अब चलते हैं आगे, ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, ऊपर बनेगा बेटा कोसेक, ये आ गया कोसेक क्यूब ऑफ थीटा, और डिवाइड में भी आ गया माइनस कोसेक क्यूब ऑफ थीटा, और साथ में है सी। ये दोनों कैंसिल तो आंसर आएगा माइनस ऑफ सी। और यही बोला गया था बेटा कि अगर इसमें शायद आगे लिखा होगा इंडिपेंडेंट ऑफ, कि आंसर जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा कुछ ऐसे करके है। ठीक है, तो यही मुझे बताना था इस क्वेश्चन में कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर जो है इंडिपेंडेंट आता है। और ये क्वेश्चन जो है बेटा इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आया तो पूरे 5 मार्क्स में पूछा जाता है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। इसको भी बेटा हम बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे और आपको भी बताएंगे कितनी आसानी से इसका आंसर लाना है। cos y मुझे दे रखा है कुछ इस तरह से, cos a जो है इज नॉट इक्वल टू +-1, और मुझे ये प्रूव करना है कि dy अपॉन dx का आंसर कुछ इस तरह से है। अब यहाँ देखो बेटा कैसे करेंगे, सोल्यूशन पे चलते हैं। मैं इसको उठा के यहाँ भेज देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा x इक्वल्स टू cos ऑफ y डिवाइड में cos ऑफ a प्लस y। ठीक है जी, मल्टीप्लाई है y के डिवाइड होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि राइट साइड में y है तो अब सबके नीचे क्या आएगा dy। तो इसका आंसर क्या बनेगा बेटा dx डिवाइडेड बाय dy, और यहां पे लगी u अपॉन v। तो पहले क्या आएगा नीचे b का स्क्वायर बनेगा cos स्क्वायर a प्लस y। अब यहां पे बेटा पहले v लिखना है cos ऑफ a प्लस y, फिर d अपॉन dx, ये आ गया आपका u, फिर बेटा माइनस, फिर से ये आएगा u और d अपॉन dx ऑफ cos a प्लस y। तो अभी तक मैंने क्या किया, सिर्फ u अपॉन b का फॉर्मूला लिखा बेटा, उसमें u और v की वैल्यू डाल दी। यहां पे आएगा dx अपॉन dy। अब यहां देखो बेटा ये आएगा cos a प्लस y, cos की करेंगे तो क्या आती है माइनस, है ना, माइनस साइन, तो माइनस यहां लगा देता हूं तो आएगा बेटा साइन ऑफ y। अब y की करूंगा मैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो आंसर 1। आगे चलेंगे माइनस cos ऑफ y, cos की करेंगे तो क्या आएगी माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस, यहां पे आ गया साइन ऑफ a प्लस y। फिर एंगल पे चलेंगे, a कांस्टेंट 0, y की 1 हो जाएगी। ठीक है,
लिखेंगे नहीं इसको, और नीचे आ गया बेटा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब इसको मैं थोड़ा अरेंज करके लिख देता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा बेटा ये क्या बन रहा है। तो डी एक्स अपॉन डी वाई का आंसर, पहले प्लस वाई टर्म लिख लेते हैं, तो साइन ए प्लस वाई, फिर आएगा बेटा कॉस वाई, फिर माइनस कॉस ऑफ ए प्लस वाई, फिर आ गया साइन ऑफ वाई। अब चलते हैं डिवाइड में, तो इधर आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट, ये फॉर्मूला है, एक बार साइन और एक बार कॉस दिखे तो वो साइन का फॉर्मूला होता है बेटा, माइनस है तो साइन ए माइनस बी, प्लस है तो साइन ए प्लस बी। तो ये पूरी लाइन फॉर्मूला है बेटा, किसका फॉर्मूला है, ये आएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला साइन ऑफ ए माइनस बी। एंगल क्या है बेटा, पहला ए प्लस वाई, फिर माइनस बी के बदले में क्या आएगा वाई, और डिवाइड में आएगा साइन सॉरी कॉस स्क्वायर, डिवाइड में है बेटा कॉस का स्क्वायर, और यहाँ पे a प्लस वाई। अब ये y y कट जाएगा, तो यहाँ पे देखो dx अपॉन dy इक्वल्स टू, ये आएगा बेटा साइन ऑफ a डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन में पूछा गया था dy अपॉन dx और हमने फाइंड कर लिया dx अपॉन dy, ये तो गलत हो गया। बिल्कुल गलत नहीं है बेटा, इसको मैं उल्टा कर देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा dy अपॉन dx, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसको मैं उल्टा कर दूं तो क्या बनेगा dy अपॉन dx, और यहाँ पे क्या बनेगा बेटा cos स्क्वायर a प्लस वाई और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, और इसको ही मार्क कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एक ट्विस्ट है वो बाद में देखते हैं जब आएगा। पहले तो बेटा x अलग दिया y अलग दिया, डिफरेंशिएट करेंगे अलग अलग, फिर वहां से dy अपॉन dx निकालते हैं। पहला काम तो हम ये करेंगे, तो यहाँ देखो बेटा इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। ऐसा करने से बेटा यहाँ बनेगा dx अपॉन dt, और यहाँ a तो कांस्टेंट है बेटा, ऐसे आएगा cos t की आएगी माइनस साइन t, ये बनेगा माइनस साइन ऑफ t। अब देखो बेटा यहाँ पे दो फंक्शन है, तो फिर क्या लगेगी u टू v, बच्चे यहीं पे धोखा खाते हैं, तो ये आएगा प्लस, क्या होती है बेटा पहले u, v का डेरिवेटिव साइन का क्या होता है cos, फिर प्लस यहाँ पे लिखेंगे v, और u का डेरिवेटिव t का तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा बेटा dx डिवाइडेड बाय dt इक्वल्स टू a। अब ये वाले साइन टी कट जाएगा, पीछे बचेगा बेटा t cos ऑफ t, तो dx अपॉन dt, इसका आंसर आएगा a t cos ऑफ t। एक आ गया। अब चलते हैं y को डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t वो मैं लिखूंगा नहीं बेटा, सीधा यहां चलेंगे, तो ये आएगा dy अपॉन dt इक्वल्स टू a, साइन का हो गया cos ऑफ t, फिर माइनस का साइन, फिर से u टू भी लगेगी बेटा, यहाँ पे देखो जब भी माइनस हो तो ब्रैकेट लगा लेना। पहला आएगा फर्स्ट फंक्शन u, इसका डेरिवेटिव होगा माइनस साइन t, ठीक है, फिर आएगा प्लस, यहाँ पे लिखेंगे v, और t का तो 1 ही हो जाएगा। आगे चलेंगे बेटा, तो dy अपॉन dt इक्वल्स टू a, यहाँ पे आ गया cos ऑफ t, ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस t साइन ऑफ t, और माइनस आ गया cos ऑफ t, ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बेटा dy अपॉन dt जो है उसका आंसर आएगा a फिर t और उसके अलावा साइन ऑफ t। तो बेटा dy अपॉन dt भी आ गया, dx अपॉन dt भी आ गया। अब चलेंगे dy अपॉन dx फाइंड करने, तो ऊपर लिखना है dy वाला आंसर dy अपॉन dt, और डिवाइड में dx अपॉन dt, तो dy वाला आंसर लिखेंगे तो क्या आएगा at साइन ऑफ t, डिवाइड में dx वाला आंसर लिखेंगे बेटा वो क्या है at cos ऑफ t, at कट गया, साइन अपॉन cos क्या आएगा बेटा tan ऑफ t,
यहां तक तो बिल्कुल आराम से आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो बेटा मुझे डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिख दूंगा डिफरेंशिएट अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि मुझे dy अपॉन dx क्यों चाहिए। अब यहाँ पे बेटा t है तो हम सोचते हैं कि t से करना है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसलिए विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। यहाँ पे बनेगा बेटा d2y अपॉन dx का स्क्वायर, और यहाँ देखो बेटा tan की क्या होती है सीकेंड स्क्वायर, तो यह आएगा sec स्क्वायर t, और फिर t की कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा dt अपॉन dx। और यहीं पे बच्चों को गलती लगती है, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, यहां तक तो पहुंच जाते हैं, आगे कंफ्यूजन रहती है। एक तो बेटा x से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे t है ये वाली, और दूसरी बेटा जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो dt अपॉन dx में आना है, इसको बच्चा लिखता नहीं है, वो सिर्फ यहां तक ही लिखता है। आगे चलेंगे बेटा d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर ऑफ t। अब dt अपॉन dx, ये बेटा dx अपॉन dt है, तो इसको अगर उल्टा कर दो तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो बनेगा 1 अपॉन 80 cos t, तो इसके बदले में आएगा 1 अपॉन 80 cos ऑफ t। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू cos ऊपर जाएगा तो sec बन जाएगा, तो secant क्यूब ऑफ t, और डिवाइड में आ गया बेटा 80, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 fx मुझे दे रखा है, पूछा गया कि डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं, अगर करता है तो फिर उसको फाइंड करिए। अब देखो बेटा पहले तो इस फंक्शन को मैं तोड़ के लिख लूं, तो इसको मैं ऐसे लिख लूं बेटा fx इक्वल्स टू, मुझे पता मॉड x की दो वैल्यू होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसका मतलब इसके दो आंसर आएंगे, एक प्लस का एक्स क्यूब एक माइनस का एक्स क्यूब। ये कब आएगा, जब x की वैल्यू का डालूंगा बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये कब आएगा, जब लेस देन 0 डालूंगा। ये तो बेटा सबको पता ही होगा। फंक्शन आ गया। अब पहले मैं देखूंगा कि ये बेटा फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल है भी या नहीं। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आ जाए, फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, फिर हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट थी ना वैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू, पॉइंट क्या है मेरा 0 है ना, तो 0 नेगेटिव, जैसे वहां पे होता था सेम। फिर यहाँ पे क्या लिखना है आपने, f ऑफ x, और माइनस यहाँ पे जो पॉइंट है ना वो वैल्यू डालनी है, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा आपका x माइनस 0। ये यहाँ से x उठा लो, यहाँ से 0 उठा लो, ऐसे याद रख लेना। अब चलेंगे बेटा यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, fx की वैल्यू देखो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, तो लेफ्ट के लिए ये आंसर है, राइट के लिए ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये राइट के लिए है और ये लेफ्ट के लिए, तो क्या आंसर आएगा माइनस एक्स क्यूब, ये आएगा बेटा माइनस एक्स का क्यूब माइनस एफ ऑफ 0। अब जब 0 वैल्यू डालोगे तो उसका आंसर 0 ही आना है, और डिवाइड में क्या आएगा बेटा आपका x माइनस 0 करोगे तो x ही आएगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, ये बनेगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव माइनस एक्स क्यूब डिवाइड में x, एक x कट जाएगा तो ये आएगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव और माइनस ऑफ x का स्क्वायर, और x की वैल्यू यहाँ पे 0 डाल देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाना है 0, ठीक है जी। अब चलते हैं बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव पे। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, फॉर्मूला क्या है बेटा f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 0, जिस पॉइंट पे पूछा गया, और नीचे क्या है x माइनस 0। यह आएगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। अब ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, तो राइट वाली वैल्यू क्या है बेटा x का क्यूब, f0 तो 0 रहेगा, और नीचे क्या आएगा x माइनस 0 किया तो x आया। यह आएगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ये आएगा x क्यूब डिवाइडेड बाय x, ठीक है जी, ये कट जाएगा तो ये आएगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x का स्क्वायर, यहाँ पे 0 डाल दूंगा तो आंसर क्या हो गया 0। आप देख सकते हो बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो मेरा जो फंक्शन है आपके पास वो डिफरेंशिएबल है, इज डिफरेंशिएबल, तो उसको मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0, तो मतलब इसको मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं। अगर मैं इसको बेटा डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा f डैश ऑफ x, और यहां पे भी डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या बनेगा
3x का स्क्वायर, बाकी कंडीशन सेम रहेगी, और यहाँ पे -3x का स्क्वायर, और यहाँ पे लेस देन 0। ये आ गया बेटा आपके पास राइट लिमिट, ये आ गया लेफ्ट लिमिट। ठीक है जी, मुझे डबल डेरिवेटिव तक पहुंचना है। अब मेरा fx ये है, इसको मान लीजिए fx है, फिर से चेक करेंगे लेफ्ट लिमिट, सॉरी लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव बराबर आ गया, तो फिर मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट कर सकता हूँ और फिर इसका आंसर निकालेंगे। अब यहां देखो बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, फिर यहाँ पे आएगा बेटा f डैश x माइनस f ऑफ 0, f डैश 0, और डिवाइड में x माइनस 0। पहले बेटा fx था तो fx लिखते थे, अब f डैश है तो f डैश लिखेंगे। ठीक है, यह आएगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f डैश x, ये लेफ्ट लिमिट है ना, तो लेफ्ट के लिए आंसर क्या है -3x का स्क्वायर। ये तो आपका 0 रहेगा, 0 वैल्यू डालने से नीचे आएगा बेटा x। ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव -3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, ये कट जाएगा, तो ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव और -3 ऑफ x के लिए 0 डाल दो, तो आंसर क्या आ गया 0। अब निकालेंगे बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव, क्या फॉर्मूला रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, यहां पे आएगा बेटा f डैश ऑफ x माइनस f डैश ऑफ 0 और डिवाइड में x माइनस 0 ही रहेगा। आगे चलते हैं बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, अब ये राइट लिमिट है तो राइट का आंसर क्या आ रहा है 3x का स्क्वायर माइनस 0 पे तो 0 ही रहेगा डिवाइडेड बाय x, ये आएगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, ये कट गया, तो ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 3x, x के लिए 0 डालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब आपका जो f डैश x है वो डिफरेंशिएबल है, उसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब इसका डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो अगर इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा बेटा, तो यहाँ पे क्या आएगा 6x, xn का फॉर्मूला लगेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नीचे आएगा -6x, x लेस देन 0, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो बेटा अगर 5 मार्क्स में आ गया तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, अगर 2 लाइनों वाला करोगे तो 5 मार्क्स में फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो कोशिश करना इसी को फॉलो करने का। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। यूजिंग द फैक्ट, इस फैक्ट को इस्तेमाल करेंगे, मतलब ये साइन का फॉर्मूला साइन a प्लस बी का, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, जो डिफरेंशिएट करेंगे और आपके पास फॉर्मूला लाएंगे cos का, मतलब cos a प्लस b का फॉर्मूला लाएंगे इसको डिफरेंशिएट करके। अब देखिए बेटा इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है वो देखिएगा, तो मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूं बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा बेटा साइन का क्या आ जाएगा आपके पास cos, एंगल तो सेम उतरेगा, फिर एंगल भी डिफरेंशिएट करना है बेटा, तो a का क्या आएगा dA अपॉन dx, b का आएगा dB अपॉन dx। अब आप बच्चे सोचोगे सर a और b तो हम पढ़ते हैं कांस्टेंट होते हैं, उनकी डिफरेंशिएशन तो 0 होती है, लेकिन बेटा इस केस में ये कांस्टेंट नहीं है, ये दोनों फंक्शंस हैं x के, ठीक है, इसलिए इनको मैंने डिफरेंशिएट किया। अब यहां चलेंगे बेटा राइट साइड, ये देखो दो फंक्शन है तो सीधा u2 v लगानी है, तो पहले क्या आएगा फर्स्ट, फिर आएगा बेटा डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, वो आएगा cos b, फिर आएगा बेटा प्लस cos ऑफ b, और डेरिवेटिव आ गया साइन ऑफ a का। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट आएगा प्लस, फिर से u2v, ये आ गया फर्स्ट, फिर आ गया डेरिवेटिव ऑफ साइन b प्लस साइन b, और आ गया डेरिवेटिव ऑफ cos a। अब चलते हैं यहाँ पे बेटा लेफ्ट साइड पे, देखो क्या आएगा cos ब्रैकेट में a प्लस b, और यहाँ पे साथ में आएगा dA अपॉन dx
प्लस डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, अब देखो बेटा साइन है इसका, इसको मैं ऐसे कॉपी करूंगा, साइन ए, कॉस की क्या होती है माइनस साइन, तो ये माइनस लगा दिया मैंने, और यहाँ पे आ गया बेटा साइन ऑफ बी, और बी को करेंगे तो डी बी अपॉन डी एक्स। आगे चलते हैं बेटा, प्लस कॉस ऑफ बी, साइन का करेंगे तो क्या आएगा कॉस ऑफ ए, और ए का करेंगे तो डी ए अपॉन डी एक्स। आगे चलते हैं बेटा, प्लस ये आ गया कॉस ए, साइन की क्या आएगी कॉस बी, और बी की हो जाएगी डी बी अपॉन डी एक्स। फिर आएगा प्लस, और यहां पे आएगा बेटा साइन बी, कॉस की क्या होती है माइनस साइन, तो ये आएगा माइनस साइन ऑफ ए, और ए का आएगा डी ए अपॉन डी एक्स। ठीक है जी, अभी तक मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ बेटा डिफरेंशिएट किया जहां जहां पे हो सकता था। लेफ्ट साइड में आएगा कॉस ब्रैकेट में ए प्लस बी, अब यहां पे ये आएगा डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, अब यहां देखो बेटा डी अपॉन डी एक्स यहां भी है और यहां भी है ना इन दोनों में, तो इनको मैं क्लब कर लेता हूं, तो क्या बनेगा कॉस ए, अरेंज करके लिख लेता हूं, कॉस बी, दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने, सॉरी डी अपॉन डी एक्स कॉमन आएगा, तो यहां पे बनेगा कॉस ए कॉस बी, ये कॉस ए कॉस बी, और यहां से क्या आएगा माइनस साइन ए, और फिर आ गया साइन ऑफ बी, और यहां ब्रैकेट के बाहर आएगा डी ए अपॉन डी एक्स। ठीक है जी, ये दो टर्म ले ली बेटा, दोनों में डी अपॉन डी एक्स कॉमन आ था, पीछे क्या बच गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब इन दोनों में फर्स्ट और थर्ड में डी बी अपॉन डी एक्स कॉमन आएगा, पीछे क्या बचेगा बेटा, यहां देखो कॉस ए कॉस बी, अरेंज करके लिखते हैं, कॉस ए कॉस बी, और यहां से क्या आ रहा है माइनस साइन ए, और आ गया साइन ऑफ बी, और यहां पे आ गया आपका डी बी अपॉन डी एक्स। अब चलते हैं आगे, ये आएगा कॉस ब्रैकेट में ए प्लस बी, और यहां पे आएगा डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स, और यहां पे देखो बेटा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये मैं कॉमन ले लेता हूं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए, और साथ में आ गया साइन ऑफ बी, ये दोनों में कॉमन आ गया, पीछे क्या बचेगा बेटा यहाँ पे डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से, तो पीछे क्या बचेगा यहाँ पे कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन ऑफ बी, और ये फॉर्मूला था बेटा कॉस ऑफ ए प्लस बी का, और यही मुझे डिराइव करना था इस फॉर्मूले से। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, थोड़ा लेंथी सा इसका सोल्यूशन रहेगा। क्वेश्चन देखिए क्या है बेटा, डज देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, क्या एक ऐसा फंक्शन है जो कंटिन्यूज हो हर जगह बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे, ये फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए, जस्टिफाई योर आंसर, और इसको जस्टिफाई भी करना है। एग्जांपल ले लेंगे बेटा, तो पहले एक फंक्शन लेट करेंगे, मैं एक फंक्शन ले लेता हूं एफ एक्स, कैसा फंक्शन लूंगा बेटा मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू। ठीक है जी, मुझे क्या बताना है कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूज है हर जगह लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है 2 पॉइंट्स पे। ठीक है, अब देखो बेटा सबसे पहले इस फंक्शन को मैं ब्रेक करके लिखता हूं, उसके लिए देखो क्या करूंगा, इसको भी बेटा 0 पुट करूंगा और इसको भी 0 पुट करता हूं, यहां से x की वैल्यू 1 निकलेगी यहां से, और यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 2। ठीक है, ये बना ली मैंने नंबर लाइन, ये आ गया बेटा 1, ये आ गया 2, तो मैंने फंक्शन ब्रेक कर दिया बेटा, 1 के पीछे अलग, 1 और 2 के बीच में अलग, और 2 से बड़ा अलग। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा बेटा, आपका जो एफ एक्स है इक्वल्स टू, अब यहां देखिए बेटा मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, एक वैल्यू क्या लेनी है, इफ
x लेस देन 1, ये लेस देन 1 के लिए आ गया। फिर से बेटा x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2, यहाँ पे क्या आएगा 1 से लेके 2 के बीच में, और फिर यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2, ये आ गया आपका इफ x ग्रेटर देन 2। तो मैंने बेटा इस फंक्शन को ब्रेक करके लिख दिया 1 से पीछे, 1 और 2 के बीच में, और 2 से बड़ी वैल्यूज के लिए। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, fx इक्वल्स टू, बस बच्चों को यही दिक्कत आती है बेटा कि सिंप्लीफाई कैसे करना। यहाँ देखना बेटा, बिल्कुल आसान सा तरीका है। यहाँ पे x की वैल्यू 1 से छोटी डालो, तो यहाँ पे डालोगे बेटा अगर 1 से छोटा नंबर है ना तो 0.5 डालोगे तो आंसर इसका क्या आएगा माइनस में। अगर माइनस में आंसर आता है तो फिर बेटा मॉड जब हटाओगे तो आंसर माइनस में लेना पड़ेगा, प्लस में है तो फिर प्लस में लेना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, अगर मॉड हटाओगे तो माइनस में x माइनस 1। फिर से लेस देन 1 है बेटा, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, ये भी नेगेटिव, तो आंसर इसका भी नेगेटिव आ रहा है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा नेगेटिव ऑफ x माइनस 2। इस तरह से बेटा मॉड को सॉल्व करते हैं इफ x लेस देन 1। अब यहाँ देखो 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू लेते हैं बेटा, 1 और 2 भी चलेगा। तो यहाँ पे देखो बेटा 1 डालूंगा तो क्या आ जाएगा 0, 2 डालूंगा तो प्लस में आएगा ना, प्लस में आंसर आ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा x माइनस 1। लेकिन यहाँ पे बेटा अगर 1 डालूंगा तो आंसर क्या आ गया नेगेटिव आ जाएगा, है ना, 2 पे तो 0 आएगा, 1 और 2 के बीच में नेगेटिव ही दे रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा माइनस x माइनस 2। ये आ गया आपका इफ 1 और 2 के बीच में है आपका x। फिर चलते हैं 2 से बड़ी वैल्यू, यहाँ पे डालोगे तो आंसर प्लस में आ रहा है, तो ये x माइनस 1 बनेगा बेटा, और यहाँ भी प्लस में आ रहा है तो बनेगा प्लस ऑफ x माइनस 2। बस बेटा ये अगर आपने सीख लिया, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। आगे चलते हैं बेटा, fx इक्वल्स टू, ये बनेगा माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1, और ये बनेगा माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस का 2। ये आ गया इफ x आपका लेस देन 1। ये x माइनस 1, x माइनस 1, फिर आ गया बेटा माइनस एक्स प्लस का 2 माइनस एक्स प्लस 2 आ गया इफ आपका 1 से लेके 2 के बीच में है x। और फिर आ गया बेटा x माइनस 1, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 इफ आपका जो x है बेटा वो ग्रेटर देन 2 है। तो कुल मिला के फाइनली आप पे fx क्या बन जाएगा, यहां देखो माइनस एक्स बन गया माइनस 2x, 1 प्लस 2 बन गया 3, ये आ गया आपका x लेस देन 1 पे। यहाँ पे देखो बेटा ये कट जाएगा, 2 माइनस 1 करूंगा तो 1 आएगा, 1 से लेके 2 के बीच में, और यहाँ पे देखो बेटा माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3 हो गया, तो ये बन गया आपका 2x माइनस 3, और ये आ गया आपका x ग्रेटर देन 2। तो बेटा इतने स्टेप आपको करने पड़ेंगे फाइनल fx का आंसर लाने के लिए। अब क्या होता है कई बार आपको सीधा ऐसे लिख देते हैं बेटा तो बच्चों को समझ नहीं आती, वो सारा प्रोसीजर क्या है ये है, मैंने जानबूझ के 2-3 स्टेप लिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए ये सब क्या हो रहा है। fx आ गया, अब सबसे पहले बताऊंगा फंक्शन कंटिन्यूज है 1 और 2 पे, तो एक एक करके चलते हैं। एट x इक्वल्स टू 1, पहले कंटिन्यूस चेक करेंगे बेटा। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, यहां पे बेटा fx, फिर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, फिर क्या आएगा बेटा यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये लेफ्ट लिमिट है ना, तो लेस देन 1 ये होती है लेफ्ट लिमिट, तो ये क्या आएगा माइनस 2 x के बदले में 1 माइनस h और प्लस का 3, यहाँ पे h की वैल्यू 0 डाल देंगे तो माइनस 2 प्लस 3, आंसर क्या आ गया 1। अब चलेंगे बेटा इसकी राइट लिमिट पे, तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी, वो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। अगर आप देखो बेटा तो ये इसकी राइट लिमिट x ग्रेटर देन 1, तो कितना आंसर आ रहा है 1, तो सीधा वैल्यू क्या आ जाएगी 1। फिर चलेंगे डायरेक्ट लिमिट पे, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx और इक्वल्स टू 1, ये बेटा इक्वल्स टू 1, उस पे भी आंसर क्या आ रहा है 1, है ना, तो तीनों आंसर सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब fx जो है वो कंटिन्यूज है एट x इक्वल्स टू 1, तो देयरफॉर fx जो है वो कंटिन्यूज फंक्शन है, कंटिन्यूज फंक्शन, वो भी एट x इक्वल्स टू 1।
अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ बेटा, अभी तो स्टार्ट हुआ है। अब चलेंगे 2 पे। एट x इक्वल्स टू 2। अगर मैं 2 की बात करूं तो पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या आएगी? लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx, ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। तो अगर आप देखो बेटा 2 पे जो लेफ्ट लिमिट है आपकी क्या आ रही है? वो 1, तो इसका आंसर सीधा 1 आएगा। मैं यहीं पे लिख देता हूं। आगे चलते हैं बेटा राइट हैंड लिमिट पे। क्या आएगी? लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। ठीक है जी, ये राइट हैंड लिमिट है बेटा ग्रेटर देन 2, ये आंसर आएगा इसका। तो ये आएगा बेटा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, 2x के बदले में 2 प्लस h और माइनस 3, h के लिए 0 डाल देंगे तो बनेगा 4 माइनस 3, आंसर क्या आ गया? 1। फिर चलेंगे डायरेक्ट लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 2 fx मतलब इक्वल्स टू 2। तो इक्वल्स टू 2 पे सीधा देखो बेटा आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तीनों आंसर बराबर है तो मेरा fx जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है एट x इक्वल्स टू 2। अब देखो बेटा 1 पे भी कंटिन्यूअस है, 2 पे भी कंटिन्यूअस है, इसी तरह से कोई और पॉइंट हो तो उस पे कंटिन्यूअस आना। तो कुल मिला के आपका जो फंक्शन है fx वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एवरीवेयर। अभी तक बेटा एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया कि ये फंक्शन मुझे बताना था कंटिन्यूअस है हर जगह पे। अब चलना है मुझे डिफरेंशिएबल पे, बताना है कि फंक्शन जो है 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन मैं यहां से हटा देता हूं, इसकी मुझे अब जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट बेटा छोटी है लेकिन सोल्यूशन इसका लंबा है। ठीक है, fx मुझे चाहिए था, उसे मैं रखूंगा, बाकी मैं यहां से मिटा देता हूं। अब यहां देखो बेटा डिफरेंशिएबल करना है मुझे, 2 पॉइंट पे बताना ना। एक पॉइंट कौन सा था मेरा? 1 है और एक पॉइंट 2 है, तो एक एक करके चलते हैं। एट 2 पॉइंट्स। अब आएगा बेटा एट x इक्वल्स टू 1, तो डिफरेंशियल के लिए निकालनी पड़ती है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये आएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या फॉर्मूला रहेगा बेटा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a और डिवाइड में आएगा बेटा माइनस ऑफ h। ठीक है जी, लेफ्ट के लिए क्या आना बेटा? a माइनस h माइनस f a डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h। अब यहाँ पे वैल्यू डालेंगे बेटा, देखो x की वैल्यू 1 है ना, यही होता है आपका a जिस पॉइंट पर फाइंड कर रहे हो। तो यहाँ पे वैल्यू डालूं तो क्या बनेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 और डिवाइडेड बाय माइनस h। अब डालते हैं बेटा वैल्यू, ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h का मतलब है लेफ्ट लिमिट है ना, तो 1 की लेफ्ट लिमिट ये वाली है बेटा, है ना। तो यहां वैल्यू डालनी है तो क्या आएगा? -2 x के बदले में 1 माइनस h और आगे क्या था बेटा? प्लस का 3 माइनस f ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 पे क्या आ रहा है बेटा? 1 आ रहा है और डिवाइड में क्या आना है इसका? माइनस ऑफ h। आगे चलेंगे बेटा, ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां पे देखो बेटा, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये आएगा -2 और यहाँ पे आएगा +2h प्लस 3 -1 डिवाइड में क्या आ रहा है? माइनस ऑफ h। ये बन जाएगा बेटा आपका कुल मिला के 3 और ये -1 -2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आएगा बेटा 2h डिवाइडेड बाय माइनस का h, ये कट जाएगा तो आंसर क्या आ गया? माइनस ऑफ 2। अब चलेंगे बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव, वो क्या आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a और डिवाइड में आएगा बेटा प्लस का h। ठीक है जी, वैल्यू डालेंगे बेटा, ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, a प्लस h, a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? f ऑफ 1 पे देख रहे हैं ना, तो 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 और डिवाइड में आ गया h। आगे चलते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये बेटा राइट लिमिट है, तो 1 की राइट लिमिट क्या है बेटा? 1 है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है इसके बदले में? 1 माइनस एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, उस पर भी 1 आने वाला है और डिवाइड में क्या आने वाला आपका? h आने वाला है। तो यहाँ पे देखो बेटा आंसर क्या आ जाएगा? 0।
तो ये फंक्शन जो है इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। यहाँ पे देखो बेटा, देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये एफ एक्स है आपका इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल्स टू 1। तो 2 पॉइंट बताना था बेटा, एक पे तो हमने बता दिया, अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ, यहां से शुरू करते हैं। दूसरा पॉइंट है एट x इक्वल्स टू 2। पहले आएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्या फॉर्मूला रहेगा बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h। यहां बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a की वैल्यू कितनी है बेटा, अब 2 है, तो बनेगा 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h। ठीक है, ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 की लेफ्ट लिमिट ये वाली है, क्या आएगा 1, f ऑफ इक्वल्स टू 2 ये भी 1 है, नीचे क्या आएगा माइनस h, 1 माइनस 1 क्या होता है 0, तो लेफ्ट लिमिट का आंसर बेटा आ गया 0। अब चलते हैं राइट लिमिट पे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव पे क्या आएगा बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय प्लस का h। ये बनेगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाय h। और ये राइट लिमिट है बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 की राइट लिमिट है ना, ग्रेटर देन 2 क्या है 2x माइनस 3, ये आएगा बेटा 2x के बदले में ये लिखना है 2 प्लस h माइनस 3 इक्वल्स टू 2, उस पे आंसर क्या आ रहा है 1 और डिवाइड में क्या आ रहा है प्लस का h। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 बनेगा बेटा 4 प्लस 2h माइनस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय h। ये कट जाएगा, इससे h भी कटेगा, तो आंसर क्या आ गया 2। तो आप देख सकते हो बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिख दूंगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इसका मतलब f जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है एट 2। तो ये बताना बेटा एक ऐसा फंक्शन जो हर जगह कंटिन्यूस है और 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो सबसे आसान तरीका जो बेटा इसको सॉल्व करने का है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कैसे बेटा इसको सॉल्व करेंगे। y दे रखा है dy पॉइंट x में फाइंड करना है। बच्चों को लगता है सीधा डिफरेंशिएट कर देंगे, इन तीनों को नीचे वैसे रखना, काम खत्म। ठीक है, वैसा नहीं है, थोड़ी सी मुशक्कत तो करनी पड़ेगी बेटा। हमने डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करना सीखा है, वही एक्सपैंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सपैंड बाय रो 1। ठीक है जी, ये प्लस माइनस फिर आ गया प्लस, ये आ गया y इक्वल्स टू, सबसे पहले बेटा एफ एक्स आया, अब यहां पे क्या आएगा m n और फिर आ गया b और c में मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, बस ऐसे रखूंगा। फिर आ गया बेटा माइनस g ऑफ x, अब क्या आएगा l, यहाँ पे n आएगा, यहाँ पे a आएगा, यहाँ पे c आएगा, फिर आ गया बेटा प्लस hx और यहाँ पे l, यहाँ पे m आएगा, यहाँ पे a आएगा, यहाँ पे b आएगा। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा बेटा dy अपॉन dx। अब यहां देखिए बेटा एफ एक्स की क्या होगी एफ डैश एक्स, इसको तो मैं ऐसे रखूंगा m n b c माइनस ये x वाले फंक्शन बेटा ये डिफरेंशिएट होंगे ना, कांस्टेंट थोड़ी ना होते हैं, तो ये बनेगा g डैश ऑफ x l n a c प्लस h डैश ऑफ x l m a और b। अब ये आएगा dy अपॉन dx। अब देखो बेटा इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, यहाँ पे f डैश x, यहाँ पे g डैश ऑफ x और यहाँ पे आ गया h डैश ऑफ x। और यहाँ पे देखो बेटा l m n और यहाँ पे a b c। अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे, रिवर्स में चलोगे, तो आपको यही दिखेगा। ठीक है जी, और यही मुझे प्रूफ करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है।
ये इक्वेशन जो है इसका आंसर मुझे 0 लाना है। ठीक है जी, करते हैं बेटा डिफरेंशिएट। सबसे पहले करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आ गया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y को करेंगे तो क्या आएगा बेटा, dy अपॉन dx। e की करेंगे तो सेम ही आएगा, e a cos इनवर्स ऑफ x। फिर बेटा एंगल को भी डिफरेंशिएट करते हैं, a तो कांस्टेंट है बेटा, ऐसे उतरेगा। cos इनवर्स x क्या होती है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूं बेटा, इसको यहां भेज दूं ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर पाओ आप। एक स्टेप और कर लेते हैं, ये आ गया बेटा dy अपॉन dx। अब यहां देखो e की पावर a cos इनवर्स x, इसका आंसर y है ना, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ y, ये माइनस साथ में a और डिवाइड में अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। और इसको अगर मैं यहां भेज दूं तो ये बनेगा बेटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू, साथ में आएगा dy अपॉन dx और इक्वल्स टू माइनस ए वाई। ठीक है, ये दोनों आंसर मुझे चाहिए, इसको मैं बॉक्स में रख लेता हूं। आप क्या करते हैं बेटा, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस वाली लाइन को। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां तो बनेगा बेटा d2y अपॉन dx का स्क्वायर। अब यहां देखो बेटा u अपॉन v लगाएंगे, माइनस और एक कांस्टेंट है, इसको बाहर रख लेता हूं, यहां लगाते हैं u अपॉन v। सबसे पहले आता है v का स्क्वायर, तो आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर आ गया v 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। फिर आ गया डेरिवेटिव ऑफ u, वो कितना आ गया आपका y। फिर आ गया माइनस यहाँ पे y d अपॉन dx ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये आ गया d2y अपॉन dx का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस, ये आ गया आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया बेटा dy अपॉन dx। ये आ गया माइनस y, इसको करूंगा तो क्या आएगा 1 अपॉन 2 रूट x, इस तरह से। फिर बेटा रूट के अंदर जो उसको डिफरेंशिएट करेंगे, 1 तो कांस्टेंट है 0, x की क्या होती है 2x, तो यहाँ पे आएगी बेटा माइनस ऑफ 2x। और अभी डिवाइड में ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो आएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको उठा के बेटा मैं यहां भेज देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में भी यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया बेटा आपका d2y अपॉन dx का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं ना बेटा, माइनस से आया ब्रैकेट में अंडर रूट 1 माइनस एक्स के dy अपॉन dx, ये लिखा हुआ मैंने, इसका आंसर क्या है माइनस ए वाई, तो यहाँ पे आएगा माइनस ए साथ में y। यहाँ पे बेटा 2 और 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, साथ में बचेगा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, अब इसको बेटा चेंज करते हैं, तो यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे देखिएगा बेटा, यहाँ से y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल देता हूँ, y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये माइनस हो रही है इस तरह भेज देता हूँ, तो माइनस 1 अपॉन ए डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो ये बनेगा बेटा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए, यहाँ पे माइनस ए वाई। और अब यहाँ देखो बेटा y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर है माइनस 1 अपॉन ए डी वाई अपॉन डी एक्स, एक तो x बचेगा और फिर यहाँ ब्रैकेट में माइनस 1 अपॉन ए, ये आ गया माइनस 1 अपॉन ए और साथ में आ गया बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब चलते हैं बेटा आगे, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये बन गया d2y अपॉन dx का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ऑफ ए, ये बनेगा बेटा माइनस ए वाई, प्लस माइनस माइनस हो गया, क्या बचेगा x अपॉन ए और यहाँ पे dy अपॉन dx। इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आ गया d2y अपॉन dx का स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर वाई, माइनस माइनस फिर से प्लस, ए और ए कैंसिल होगा तो बचेगा x और डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये सारा उठा के मैं यहां ले आता हूं, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर,
फिर आ गया d2y अपॉन dx का स्क्वायर, ये माइनस एक्स dy अपॉन dx और माइनस a स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। और यही मुझे इस क्वेश्चन में प्रूव करना था बेटा। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज भी यहीं खत्म हो जाती है और पूरा चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है बेटा। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।